मतलब देश और राष्ट्र और सरकार और रूलिंग पार्टी का लीडर, वो सब एक हो गया है। स्ट्रक्चरली यही हुआ है कि अगर आप मोदी के बारे में कुछ कहेंगे वो कहा जाएगा कि देश के बारे में कह रहे हैं। स्टेट के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो सरकार है वो सिर्फ मतलब सरकार और पार्टी में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, और पार्टी और मोदी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्ट्रक्चरली ऐसा हो गया है कि इन चीज़ों में जो सेपरेशन होनी चाहिए वो नहीं है। किसान आंदोलन के टाइम में जो मीटिंग्स हुए थे, एक दूसरे से लोग माफ़ी मांग रहे थे। वो यूपी में, पंजाब में इलेक्शन में सारा डिपॉजिट ख़त्म हो गया उनका। ये कह रही हूँ कि कांग्रेस का जो वो पुराना कांग्रेस जो है, उनके जो दिग्गज लीडर्स हैं, उनके जो अपर कास्ट ब्राह्मण लीडर्स हैं, जो बहुत पुराने प्रिविलेज से बोलते हैं और काम करते हैं, उसी के वजह से ये सब हुआ है हमारे देश में। उनका जो जैसे मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में एक भी कांग्रेस नेता नहीं था जो लोगों से बात कर सकते थे, एक भी नहीं था। और अब अगर आप वही कांग्रेस को वापस लाएंगे तो नहीं चलेगा। नया कांग्रेस चाहिए, नए बच्चे लोग चाहिए, नए दलित मुस्लिम। जैसे अब मैं देख रही हूँ कन्हैया कुमार जॉइन्स द कांग्रेस, वो बिल्कुल चुप है। क्यों? मतलब किसको थ्रेट हो रहा है? जिग्नेश और कन्हैया और बहुत से लोग होंगे जो कर्नाटका में हैं, बहुत से। यू हैव टू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ द कांग्रेस। इट हैज़ टू बी अ टीम। ये नहीं होगा, ये जो एक दो लोग बोलेंगे नहीं होगा। अब काम नीचे से कर, लेकिन क्यों? ये तो जनता के ऊपर है। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा। जनता का जो वॉइस है आप उसको हार्नेस करना पड़ेगा। नहीं, और बहुत वेरिड और डीप और टेक्सचर्ड एक देश है ये, तो इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, यू नो। लेकिन अगर आप ये सब को लेके आप हिंदुस्तान कहते जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनने से आप इसमें आप इस डायरेक्शन में आप जाएंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ इंडिया? यू नो, व्हाट इज़ इंडिया? इट्स अ बिट लाइक द सोवियत यूनियन। जैसे सोवियत यूनियन बहुत सारे देश थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस, कल्चर। अब आप इसको सब दबा के, इनके सब धर्म और मज़हब और लैंग्वेज और ये सब दबा के इतना सेंट्रलाइज करेंगे तो वो टूट जाएगा। इंडिया इसीलिए नहीं टूटा क्योंकि एक फेडरलिज्म था। अभी वो फेडरलिज्म ख़त्म करने जा रहे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, अब नया पार्लियामेंट में कितना सीट्स है? कितने सीट्स है? 1000 से ज़्यादा। और ये 2026 मेरे ख्याल में जब डीलिमिटेशन होगा तो मुझे लग रहा है कि प्लान ये है कि आप पॉपुलेशन पर करेंगे, तब यूपी, बिहार और ये काउ बेल्ट में आप ज़्यादा सीट लाएंगे ताकि वो सदर्न स्टेट्स पे राज कर सकते हैं। और सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम हो गया इसीलिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा मतलब जो हमारे देश में हो रहा है। जैसे हम वो हिंदुत्व वॉच और हेट वॉच के जो वीडियोस देखते हैं, वो खुलेआम लोग जेनोसाइड कॉल कर रहे हैं। तो आई थिंक आई फील यू नो दैट आई डोंट नो व्हाट टू से। आई थिंक इट्स सो शेमफुल। और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज भी डरते हैं। दे डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड विद Muslims, you know. So it's a very, very dangerous and frightening place. But I want to say that बहुत से लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं। और अगर सरकार में नहीं है, पुलिस में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, सड़क पे है और हम लोग हैं। और हमेशा जैसे BBC फिल्म में मेरे ख्याल में वो सेकंड पार्ट में जो मैंने ये कहा कि मैं ये इंटरव्यू तुम्हें क्यों दे रही हूँ।
इसीलिए नहीं कि हम हेल्प चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हेल्प नहीं आएगा, लेकिन हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ये रजिस्टर करना है कि हम में से बहुत लोग थे जो इस प्रोजेक्ट में वी डिड नॉट एग्री विद दिस। और मैं भी माइनॉरिटी की हूँ, और बहुत से लोग, इन अ वे आप इंडिया को देखो तो कोई भी मेजॉरिटी में नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल दिस डिवाइडेड अकॉर्डिंग क्लास, लैंग्वेज, nationality, caste, everyone is some kind of minority, but Muslims are on the front line. Muslims, the massacre in Delhi, the massacre in Gujarat,